दोस्तों सीयूटी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। डेट से लेकर फॉर्म अप्लाई करने तक का, सबमिट करने तक का, पेमेंट करने तक का प्रोसेस। तो 12वीं के बच्चे इसमें बहुत परेशान है सीयूईटी को लेकर। इसमें फॉर्म बहुत तेजी से भरा जा रहा है। बात कर लेते हैं आखिर ये वाला है क्या। सीयूटी का सिंपल सा मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका मतलब कि आपको एडमिशन लेने के लिए इसका एग्जाम देना होता है अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। बीए बीएससी आपको कुछ भी करना है तो आप अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसका टेस्ट देना ही पड़ेगा। अच्छे मार्क्स आते हैं तो भी आपको अच्छी स्कूल मिलेगी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। टोटल 45 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन के लिए आपको सीयूटी का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, चाहे बीए करना हो या बीएससी करना होगा। बहरहाल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सब्जेक्ट नहीं होते हैं, उसका आपको पता खुद ही करना पड़ता है कि कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स नहीं अलाउड हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्राइवेट स्कूल भी इसका एग्ज़ाम कराएं, इस एग्ज़ाम के बेस पर ही एडमिशन ले। वो चाहे तो खुद भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर बिना एग्ज़ाम के भी एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट संस्थाएं। लेकिन 45 गवर्नमेंट, जैसे 7 दिल्ली का है सरकारी संस्थान जिसमें एडमिशन लेने के लिए सीयूटी फॉर्म ज़रूरी है, और 6 उत्तर प्रदेश का है, 4 बिहार में है। इस तरह से 45 टोटल संस्था यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का फॉर्म भरना ज़रूरी है और अच्छे मार्क्स भी लाना पड़ेगा। फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। हालांकि स्कूल कॉलेज मिल तो जाती है, बट अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं अगर आपका मार्क्स सही नहीं है। दोस्तों दिल्ली के साथ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और जवाहर नेहरू विद्यालय। इस तरह से दिल्ली के बाद आता है यूपी के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं हम। BHU यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस तरह से बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के लिए। 9 फरवरी 2023 से सीयूटी का फॉर्म आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट रहेगी 12 मार्च 2023। इससे पहले ही आपको पेमेंट भी कर लेना है। हालांकि सुधार, कोई गड़बड़ी होती है आपके फॉर्म में तो आप 15 से 18 मार्च 2023 के बीच सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम कब होना है। 21 से 31 मई के बीच एग्ज़ाम होना है और एडमिट कार्ड मई के दूसरे सप्ताह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ही फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि आखिरी डेट तक आते आते सर्वर डाउन हो जाता है और आप नहीं भर पाएंगे। फिजिबिलिटी की बात कर लें, अगर आप कक्षा 12 कर रहे हैं, अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप भर सकते हैं, और अगर आप क्लियर कर चुके हैं, पास्ड हैं, तो भी आप भर सकते हैं। बात कर लें कि इसका एग्ज़ाम कहाँ होना है, तो पूरे देश में 547 शहरों में इसका एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है। यहाँ तक कि भारत से बाहर भी कराया जाता है, टोटल 13 देशों में। अगर वहाँ पे बाहर, इंडिया से बाहर आपको एग्ज़ाम देना है तो फिर फीस ज़्यादा लगेगा। आप सीयूटी का फॉर्म भरेंगे तो अगर आप 3 सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं तो आपको फीस 700 रुपये है, और अगर आप वहीं 3 से ज़्यादा करते हैं तो 1550 है। इस तरह से आप जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ाएंगे उस तरह से आपका फीस भी बढ़ेगा। सरकारी रिजल्ट पे आपके वो डिटेल्स जाके चेक कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते तक आ जाता है। परीक्षा आपका सीबीटी टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। वहाँ पे सिर्फ टिक लगाना होता है, जो भी प्रश्न होगा कौन सा सही है उसका टिक मारना होता है। अगर बात करें रिजल्ट और काउंसलिंग को लेकर, इसकी कोई डेट अभी फिक्स नहीं की गई है। हम क्या है ना कि लैपटॉप सबके पास होता नहीं, तो मैं फ़ोन में ही बता देता हूँ कैसे करना है। ब्राउज़र ओपन करिए अपने फ़ोन में कोई भी, ठीक है। सरकारी रिजल्ट विजिट कर लीजिए, नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडमिशन्स। अब चूंकि हमें तो सीयूटी से मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं NTCUT UG 2023, इस पर क्लिक करिएगा, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नीचे आ जाइए, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, सिंपली क्लिक करिएगा। अप्लाई जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप नए हैं तो सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल कर आ जाइए, यहाँ पे आपको टिक मारना है, क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना है, और नीचे यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है। याद रखिए ये सारी डिटेल्स आप कक्षा 10 की मार्कशीट से ही भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा गया है एज पर क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। नेम जो हो यहाँ पे दे दीजिएगा, फादर्स नेम यहाँ पे देना है, मदर्स नेम यहाँ पे देना है। ये आपको नहीं देना है गार्जियन नेम, अगर आप चाहें दे सकते हैं, ठीक है। बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी जन्मतिथि क्या है। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल हैं या फिर फीमेल हैं। नेशनलिटी इंडिया है या फिर बाहर से हैं आप। आइडेंटिटी टाइप आपका क्या होगा, आधार कार्ड या फिर स्कूल का ID कार्ड क्या देना चाहेंगे, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पैन कार्ड कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे नंबर देंगे, जो भी आप यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट किए हैं उसका नंबर, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड ही है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर देंगे, ओके।
यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप डाल दीजिए अपना एड्रेस, जैसे हाउस नंबर, नेम जो भी है। अगर कुछ मतलब गांव से हैं तो विलेज लिखकर अपना गांव दे दीजिए। बाकी फुल एड्रेस आधा इसमें ऊपर वाले में, आधा नीचे वाले में दे दीजिए, ठीक है। आधा इसमें दे दीजिए, तीनों में थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, आप इंडिया से हैं या बाहर से हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपका क्या स्टेट लगेगा। यूपी से हैं, यूपी सेलेक्ट कर लीजिए। या आपका ध्यान रहे ये आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं प्रयागराज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको पिन कोड देना है, आपके एड्रेस का पिन कोड क्या है। उसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी देनी है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एक बार फिर से देंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका ईमेल आईडी सही है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर दोनों में सेम देना है, कंफर्म करना है, 2 बार देना है। अल्टरनेट नंबर अगर आप देना चाहते हैं दे दीजिए। अच्छा हाँ, अगर आपका एड्रेस कहीं और रहे हैं और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग अलग दीजिए। अदरवाइज़ एक ही जगह पर है तो आप क्लिक इफ़ सेम कर देंगे तो ऊपर का नीचे एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आपका नाम अनूप है तो अनूप लिख के फ़ोन नंबर 4 अंक ले लीजिए, जैसे 98 99 फ़ोन नंबर, और एक स्पेशल कैरेक्टर ये इसमें से कुछ ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह से ऊपर पासवर्ड बना लीजिए, कम से कम 8 शब्दों में, 8 अंक का, ठीक है, 8 कैरेक्टर का। वही पासवर्ड नीचे आपको देना है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे आपकी फेवरेट बुक क्या है, ताकि आप कभी जब फॉरगेट करें पासवर्ड तो आप आंसर देके आसानी से कर सकें। बाद यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड नीचे फिल करिए और सबमिट कर दीजिए। OTP वेरीफाई करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। पासवर्ड आपने खुद ही बनाया था, सिंपली लॉगिन पर क्लिक करिएगा आकर। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइए और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो भी है वो दीजिए, पासवर्ड एंटर करिए, कैप्चा कोड भरिए और लॉगिन कर लीजिए। क्लिक करूँगा, हमारा जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। CUET के लिए रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए और पेमेंट करिए। तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आना है, नॉट सबमिटेड, ये एप्लीकेशन अभी तक सबमिट नहीं किया गया। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देख सकते हैं कितने पेज हैं। टोटल पर्सनल डिटेल देनी है, मतलब आपके बारे में, एजुकेशनल डिटेल देनी है, आपके पढ़ाई के बारे में। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चूज़ करना है कि आपको कहाँ सेंटर आपका होना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ चूज़ करना है। चौथे पेज में, 5वें पेज में आपको टेस्ट पेपर के लिए सिलेक्ट करना है। 6वें पेज में आपका यहाँ पे डिटेल्स, मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया है, फोटोग्राफ वगैरह ये सब देना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एक तरह से देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे आप। अब पर्सनल डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम वगैरह है, जो यहाँ पे ऑलरेडी भरा है वो तो कोई इशू ही नहीं है। अदरवाइज़ आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे फादर्स, पापा का क्वालिफिकेशन क्या है। नॉट एप्लीकेबल नहीं पता है तो नॉट एप्लीकेबल, पता है तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा, सेम वही 2 बार करना है, ठीक है। मम्मा का क्या नाम है वो तो आपने पहले दिया है, नहीं दिया है तो आप दे दीजिए। क्वालिफिकेशन मम्मा का क्या है, नॉट एप्लीकेबल, दूसरे में भी सिलेक्ट करिएगा इस तरह से। नीचे आएंगे, ग्रेजुएशन नेम अगर देना है दे दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। फैमिली इनकम कितना है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आर यू टीम, क्या आप जुड़वा पैदा हुए थे, यस या नो कर सकते हैं अपने अनुसार। उत्तर प्रदेश, आपका जो भी डोमिसाइल जात कहाँ से बना हुआ है, निवास कहाँ का बना हुआ है, उत्तर प्रदेश से, तो यूपी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। आर यू डायबिटीज़, आपको डायबिटीज़ है, नो है तो ठीक है। अदरवाइज़ प्लेस ऑफ रेजिडेंट, ग्रामीण में रहते हैं या फिर रूरल में। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप रूरल करिएगा, शहर में रहते हैं तो अर्बन कर लीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी आप कैसे किए, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह, सेल्फ वगैरह, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम किस में देना चाहते हैं, हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में ऑलरेडी आएगा, आपको इशू नहीं होगी। परमानेंट एड्रेस आपने जो दिया है वो रहने दे सकते हैं या फिर इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे, क्या आप पावर्टी BPL से बिलोंग करते हैं, लाल राशन कार्ड जो होता है ना उस तरह से, मतलब बिलो पावर्टी लाइन के नीचे, मतलब आपकी जो आय है वो कमाने वाले बहुत ही कम हैं, 1 लाख से नीचे कम, मतलब आप क्या आपके पास BPL कार्ड है, एस भी कर सकते हैं या फिर नो बिलो। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो इसे यस कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर से निवास का मतलब बिलोंग करते हैं, वहाँ के हैं, यस कर सकते हैं अगर हैं तो, अदरवाइज़ नो। वार्ड ऑफ डिफेंस, क्या आपने पहले डिफेंस में कभी काम किया है, कर सकते हैं यस, अगर किया है तो, नहीं किए हैं तो नो। NCC अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, NCC किए हैं और छूट लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। सपोर्ट, कहीं खिलाड़ी वगैरह का मेडल वगैरह जीते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी के
एम्प्लॉयर रह चुके हैं, तो ये नो या यस कर सकते हैं आप अपने अनुसार। उसके बाद सेव कर दीजिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स आपने सेव कर दिया इस तरह से। अब आप एजुकेशनल डिटेल में आ जाइए, ठीक है। अभी पूछा जा रहा है 10th के बारे में आप बता दीजिए। पास हैं, सेलेक्ट कर लीजिए पास। कब पास किया आपने? 2017 में। क्वालिफाइंग, इक्विवेलेंट, 10th, मतलब वही दो बार सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है कि आपने जो 10th किया है वो कहाँ से किया है, गांव से या शहर से, मतलब उसके बारे में सारी डिटेल्स देनी है। स्कूल प्राइवेट थी या फिर सरकारी थी, इसके बारे में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया, मतलब आपने जहाँ पे आपकी स्कूल थी, भारत में थी या विदेश में थी, ये सेलेक्ट करिएगा। क्वालिफाई स्टेट क्या रहेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्कूल है, आप मतलब कौन से बोर्ड से आपने किया है, ये सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपके स्कूल का नेम यहाँ पे देना है, कॉलेज का पिन कोड देना है, रोल नंबर 10th का देना है, रिज़ल्ट मोड परसेंटेज में है या फिर ग्रेड में, वो देना है। कितने का था, कितना आपको मिला है, टोटल परसेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब 12th के बारे में पूछा है, रिज़ल्ट पास हैं या फिर पास, तो जाहिर सी बात है तभी तो कर रहे हैं अप्लाई। उसके बाद पासिंग ईयर क्या है, क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम क्या है, ठीक है। क्वालिफाई 12th का आपने पास किया है, स्कूल कहाँ पे है, बिल्कुल ऊपर की तरह यहाँ भी भर लीजिएगा, 12th की डिटेल देना है। उसके बाद सेव कर दीजिएगा। अब आप सेव करेंगे, तीसरे नंबर पे आ जाइए, सेंटर वगैरह चूज़ करना है, आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यूपी सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। यूपी में करता हूँ, यूपी में कहाँ, इलाहाबाद में, बनारस में कहाँ, इस तरह से। तो मैंने 2 सेंटर सेलेक्ट कर लिया है, यूपी, पहला इलाहाबाद और दूसरा यूपी बनारस में सेलेक्ट कर लिया है। 41 नंबर सेव कर दूंगा, आप भी सेव कर लीजिए। अब तीसरे यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट क्या लेंगे और कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्क्रॉल करके देख पाएंगे कि आपके जो भी यूनिवर्सिटी के लिए आप करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे DU सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। हमने ये सेलेक्ट किया, क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, BSc या फिर BSc ऑनर, नीचे आ जाता हूँ, BA ऑनर पंजाबी लैंग्वेज में ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से BCom के लिए किसके लिए कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे BA इंग्लिश के लिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद अब और कौन सा स्कूल लेना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे लेना है कोई और स्कूल में ले लेता हूँ, शोभित, बस यूँ ही ले रहा हूँ, और शोभित। और उसके बाद इसमें से किसके लिए आप अप्लाई करेंगे, यहाँ इस स्कूल में मान लीजिए यहाँ पे मैं BCom के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ऐड पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी शोभित यूनिवर्सिटी मैंने ऐड किया। इस तरह से आप किस स्कूल में लेना चाहते हैं पहले सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद क्या करना चाहते हैं, BA BSc BCom कौन से सब्जेक्ट से, ऑनर या फिर प्रोग्रामिंग, इसके लिए नीचे सेलेक्ट करना है। जितना चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से फीस भी बढ़ता रहेगा। अब ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग सिलेक्शन प्रीव्यू, इसे प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं नीचे आके। ये देखिए जो भी स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ये क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेस्ट पेपर के लिए पूछा जाएगा, सेंटर वगैरह कहाँ जाना है, क्या करना है आपको, ठीक है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट, ठीक है, या फिर OBC का सर्टिफिकेट आप कह लीजिए, ये अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे आ जाइएगा, सारी फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल में शो हो चुकी है फ़ोन में। अच्छे से एक बार इसे देखिएगा, क्योंकि बाद में आप पेमेंट करने के बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप नीचे एक्सेप्ट करेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करिएगा इस तरह से सारे को, कि हाँ हमारी सारी डिटेल्स बिल्कुल मैंने चेक किया है दोबारा से, सही हैं। मैंने टिक मारा सारे पर, और उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, लास्ट वाले को एक्सेप्ट करूँगा, और यहाँ पे भी सारे को आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लीजिए, पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। कहा जा रहा है नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड। अगर आपने एक बार ओके कर दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद ओके करते ही पेमेंट मोड पर जाएगा। वहाँ पे आप पेमेंट करने के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, UPI ATM कार्ड वगैरह, ठीक है। फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ।